अरे, आ गए आप लोग। आइए सुनाता हूं एक कहानी। एक मां की कहानी, एक पिता की कहानी, एक ऐसे युग दृष्टा की कहानी जिसने धर्म पथ पर चलकर न केवल स्वयं के जीवन को धन्य किया, बल्कि अपने परिवार सहित संपूर्ण जगत के कल्याणकारी पथ प्रदर्शक के रूप में हम सभी के सामने उपस्थित हैं। विद्याधर से विद्यासागर बनने की कथा तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्यासागर बनने के बाद से आज तक सैकड़ों ऐसे रोमांचकारी और अलौकिक किस्से हैं जो गुरुवर के भीतर के दिव्य ज्ञान, करुणा, धर्म परायणता और दिव्य शक्तियों के साक्षात उदाहरण हैं। आज उन्हीं संस्मरणों की बगिया से कुछ चुनिंदा पुष्प आप सभी के समक्ष लाया हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। बात उस समय की है जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद अपने सुयोग्यतम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को दे दिया। हर गुरु की यही भावना होती है कि उनका शिष्य उनके पद चिन्हों पर चलकर संघ को गुरुकुल बनाए। ऐसी ही भावना आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समक्ष रखी। विद्यासागर जी, मेरी एक भावना है, पूरी करो तो कहूँ। जी गुरुदेव, जो आज्ञा हो कहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन हो। मैं चाहता हूँ आप अपने संघ को गुरुकुल बनाएं, अपने प्रत्येक शिष्य को एक संपूर्ण व्यक्तित्व रूप गढ़कर उसे मोक्ष मार्ग पर आबादित रूप से बढ़ने की शिक्षा देकर उसे कुल गुरु की तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा दें। गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। आपके कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन में मैं अपनी सामर्थ्य से पूरा प्रयास करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके आशीर्वाद से यह कठिन कार्य भी संभव हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो, हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। मैंने आचार्य श्री जी को हाँ तो कह दिया, परंतु ये कोई सहज होने वाला कार्य नहीं है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी काफी वृद्ध हैं और समाधि की साधना में रत हैं, और मैं तो अनपढ़ और निरा अनुभवहीन हूं। यूं भी जब संघ ही नहीं है तो गुरुकुल का निर्माण होगा कैसे? और मैं कन्नड़ भाषी, मुझे ठीक से हिंदी तक नहीं आती, ये कैसे संभव होगा? परंतु जो भी हो, आचार्य श्री जी को दिए गए वचन को मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। गुरुमुख से निकला हुआ शब्द शब्द स्वयं में सिद्धिदायक हुआ करता है। उनकी कृपा से सब मंगल होगा। नमोस्तु आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी, पूज्य मुनिश्री 108 महावल सागर जी महाराज ने आपको नमोस्तु निवेदित किया है। साथ ही उन्होंने मुझे संस्कृत अध्ययन के लिए आपके शरण में भेजा है। मुनिराज का रत्नत्रय एवं स्वाध्याय कुशल है ना छुल्लक जी? आचार्य श्री जी, मुनिराज ससंग तेरदाल कर्नाटक में विराजमान है, पूर्ण स्वस्थ है, और महाराज जी का रत्नत्रय भी मंगल है। आपका स्वास्थ्य कैसा है आचार्य श्री जी? जी हाँ, हमारा स्वास्थ्य आनंदमय है। आज आपके आने से उन पूज्य महाबल सागर जी महाराज की स्मृति से मन आनंद विभोर हो गया है। इन्हीं पूज्य श्री की कृपा है जो आज हमारे जीवन में जिनवाणी और धर्म के संस्कार गहरे हुए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो आचार्य श्री जी? आपको ज्ञात ना होगा छुल्लक जी महाराज, परंतु इन्हीं पूज्य महाबल सागर जी महाराज की
महती कृपा से ही हमें जिनवाणी का सच्चा प्रथम साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। एक बार जब बचपन में हम मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने में व्यस्त थे, पास ही की एक गुफा में महाराज जी विराजमान थे। जब हमने महाराज जी के प्रथम दर्शन किए, तब महाराज जी ने हमको तत्वार सूत्र पढ़ने की प्रेरणा दी थी। इन्हीं महाराज जी की कृपा से हमें जिनवाणी पढ़ने और हृदयस्थ करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मुनि श्री के उसी आशीर्वाद से मुझे जीवंत निर्ग्रंथ मार्ग की प्राप्ति का भाव प्रबल हुआ और उसी के फलस्वरूप इस मार्ग पर हम आ पाए। आज हम जो कुछ भी बन पाए हैं, उसका सारा श्रेय महाबल महाराज द्वारा बचपन में प्राप्त हुई उस प्रेरणा को ही जाता है। जानते हो, मैं तो स्वयं यही सोच रहा था कि इतने ज्ञानवान मुनिराज आपको अध्ययन हेतु मुझ जैसे सामान्य साधु के पास क्यों भेज रहे हैं भला? आचार्य श्री जी, महाबल सागर जी महाराज का ऐसा कहना है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जैसे ज्ञान और आचरण से श्रेष्ठ गुरु ने जिस शिष्य को अपने कौशल से निखारा है, निश्चय ही वह कोई सामान्य साधु नहीं हो सकता है। और चूंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे हैं, निश्चय उनके शिष्य भी उन्हीं के समान होंगे। इसलिए महाराज श्री जी ने हमको आपकी शरण में भेजा है। हाँ, जब पूर्व में पूज्य महाबल सागर जी महाराज का पत्र आया था, तब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के स्वास्थ्य की अनुकूलता ना होने से हम सहमति नहीं दे पाए थे। अभी जब पुनः उनका समाचार आया, तब हमने सहमति दी कि आपको हमारे पास भेज दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा मुनिश्री महाबल सागर जी के विश्वास को पूरा कर पाऊं। आपका अनंत अनंत उपकार है गुरुदेव, जो आपने मुझे आपकी शरण में लिया है। आपका मैं सदैव ऋणी रहूंगा गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तो ये थी कहानी उन मणिभद्र महाराज की जिन्होंने आचार्य श्री का संग प्राप्त किया। सदलगा से 18 किलोमीटर दूर निर्जन एवं प्रकृति के सुरम्य स्थल में अक्कीवाट नामक स्थान है। रिद्धिधारी दिगंबर श्रवण विद्यासागर जी की पावन स्मृति में निर्मित यह समाधि स्थल जन जन की श्रद्धा का केंद्र है। रिद्धिधारी विद्यासागर जी के चरणों में वंदना कर उनकी पावन स्मृतियों में खोए हुए श्री मलप्पा जी और श्रीमंती जी चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, क्या आपको याद है समाधिस्थ मुनि विद्यासागर जी की पावन स्मृति से प्रभावित होकर हमने अपने पुत्र का नाम विद्याधर रखा था। यद्यपि हम उसका नाम विद्यासागर रखना चाहते थे, किंतु वह तो वास्तव में विद्यासागर बन गया। प्रकृति के अज्ञात संकेतों को कौन समझ सकता है श्रीमंती? कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विद्याधर के समान चंचल बालक एक दिन विद्या श्रवण बन जाएगा। क्यों जी, बहुत लंबा समय बीत गया है ना अपने पुत्र के दर्शन किए बिना। मेरी तो हार्दिक भावना है, क्यों ना अपने परिवार के साथ अपने पुत्र के दर्शन करने चले। देवी, हमें विद्यासागर को अब अपना पुत्र कहने का अधिकार समाप्त हो चुका है। बात को समझो, सभी रिश्तों की इति हो चुकी है। अब वह युग के सुप्रसिद्ध जैनाचार्यों में से एक है। होगा युग का सुप्रसिद्ध जैनाचार्य। काल अविभाज्य है, किंतु काल को विभाजित किए बिना ना तो इतिहास बनता है और ना घटनाएं लिखी जाती हैं। सुनिए, जन्म से लेकर दीक्षा पूर्व तक तो वह हमारा पुत्र था और रहेगा। इस बात को कौन झुठला सकता है। मैं तो अपने पुत्र के दर्शन करना चाहती हूँ। अरे,
अभी पुत्र पुत्र की जो रट लगा रही हो ना, उनके सामने जाते ही ये भाव तिरोहित हो जाएगा। और हे स्वामी, नमोस्तु के अतिरिक्त तुम्हारे मुख से कुछ नहीं निकलेगा। परंतु मैं अभी नहीं जाऊंगा। एक काम करो, तुम अनंतनाथ को साथ लेकर चली जाओ। तो क्या आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी जब इच्छा होगी तब जाऊंगा। रुको दीदी, मैं बताती हूँ अभी आपको। हाँ हाँ, पकड़ना मुझे। हाँ पकड़। अरे क्या है? अक्का देखो ना, ये मुझसे झगड़ा कर रही है। नहीं अक्का, पहले दीदी ने झगड़ा शुरू किया। तूने मेरी चोटी क्यों खींची? आपने मुझे मोटी क्यों बोला? तो झूठ क्या बोला? मोटी को मोटी नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? देखो ना अन्ना जी, दीदी फिर से मुझे चिढ़ा रही है। अरे तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो बच्चों की तरह? अन्ना, मैं नहीं, ये झगड़ती है, झगड़ालू। आप झगड़ालू? अन्ना देखो ना, मैंने पूरे आंगन को साफ करके वहाँ कितनी सुंदर रंगोली बनाई थी, लेकिन दीदी ने जानबूझकर उस पर पैर रख दिया, पूरी रंगोली खराब कर दी। अन्ना, गलती मेरी नहीं है। ये दिन भर भजन गुनगुनाती रहती है और जो पैसे मैं गौशाला में दान देने के लिए जोड़ती हूँ ना, ये उन्हीं पैसों से रंगोली के रंग मोल ले आती है। आप ही बताओ, इसको डांटू नहीं तो और क्या करूँ? अरे तुम दोनों झगड़ना बंद नहीं करोगी क्या? और आप चुप क्यों खड़े रहते हो? इन दोनों को डांटते क्यों नहीं हो? अब मैं क्या कहूँ? ठीक है, तुम दोनों बहुत झगड़ती हो ना, मैं तुम दोनों को अलग अलग विद्यालय में दाखिला करवा देती हूँ। न ज्यादा साथ रहने का समय मिलेगा और न झगड़ा करोगी। नहीं अक्का, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? वैसे भी तुम दोनों बहुत लड़ती हो ना। अक्का, झगड़ा किन बहनों में नहीं होता? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को स्नेह नहीं करते। हाँ अक्का, मैं भी दीदी के बिना नहीं रह सकती। दीदी अगर मुझसे झगड़ती है तो माँ की तरह वात्सल्य भी देती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं अब आपकी चोटी नहीं खींचूंगी। मुझे भी माफ करना बहना, मैं भी अब मोटी को मोटी नहीं कहूंगी। अन्ना देखो ना, दीदी ने मुझे फिर से मोटी बोला। बोलूंगी बोलूंगी और तेरी रंगोली पर भी पानी फेंक दूंगी। अन्ना दीदी नहीं, ऐसा नहीं करना। कितना वात्सल्य है दोनों में, कितनी सयानी हो गई हैं हमारी दोनों बेटियां। अच्छा, ये बात समझ आ गई आपको? क्या मतलब? मतलब ये कि सयानी बेटियों को ज्यादा दिन घर में बैठा कर नहीं रखा जाता। दोनों विवाह योग्य हो गई हैं और फिर हमें भी तो अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूर्ण करना है ना। बात तो तुम्हारी सही है। सही उम्र में उचित समय पर अपनी बेटियों का विवाह कर देना हर माता पिता का कर्तव्य है। यही नीति संगत भी है और धर्म के पक्ष में भी। और 2 मार्च 1975 के दिन बालक अनंतनाथ जी, जो कि उस समय 19 वर्ष के थे, अपनी अक्का और दोनों बहनों को लेकर अजमेर पहुंचे। किंतु वहां से आचार्य श्री का विहार हो चुका था। सवाई माधोपुर के पास पछाल ग्राम में पूरे परिवार ने आचार्य श्री के दर्शन किए और प्रवचन के उपरांत गृहस्थ अवस्था की बहन स्वर्णा जी के मन में वैराग्य के भाव जागृत हो उठे। अरे यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चलना, चौकी की तैयारी करते हैं, माँ बुला रही है। ठीक है दीदी, तू चल, मैं आती हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही है? अरे तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं दीदी, कुछ पुरानी बातें याद करके मन भावुक हो गया था। पुरानी बातें? हाँ दीदी, आपको याद है विद्या दादा जब घर में थे ऐसे रोज हमें तत्वार सूत्र पढ़ाते थे। हाँ, उन पलों को कौन भूल सकता है भला। और अगर कभी हम दोनों बिना पाठ सुनाए सो जाते थे ना, तो नींद से उठाकर हमसे पाठ सुनते थे। हाँ हाँ, सब कुछ याद है। देखो ना, आज हमारे वही विद्या दादा इस युग के श्रेष्ठतम मुनि कहे जाने लगे हैं। किसने सोचा था कि माता पिता का वो लाडला पीलू भविष्य में इतिहास का मार्गदर्शन करने वाला बन जाएगा।
लेकिन ये सब बातें तू अभी क्यों याद कर रही है? अभी चौके का समय है, उसमें मदद कर। ये सब बातें घर जाके सोचती रहना सुकून से। दीदी, पर अपने विद्या दादा के बिना मुझे अब सुकून आता ही नहीं। तो क्या जीवन भर अपने विद्या दादा के पास ही रहेगी? सोच तो ऐसा ही रही हूँ। अरे बुद्धू, तू भूल रही है, तेरे विद्या दादा अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य हैं। वो ऐसे ही किसी को अपने पास नहीं रुकने देते। तो फिर मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लूंगी, तब तो रुकने देंगे ना? ब्रह्मचर्य व्रत? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? हाँ दीदी, बहुत दिनों से मैं ये बात कहना चाह रही थी कि मैंने व्रत लेने का मन बना लिया है, पर कह नहीं पा रही थी। तेरा दिमाग तो सही है ना स्वर्णा? व्रत लेना कोई हंसी खेल नहीं है। जानती हूँ दीदी, हंसी खेल होता तो हमारे विद्या दादा कभी इस मार्ग पर आगे न बढ़ते। फिर मैं संकल्प कर चुकी हूँ दीदी, आहारचर्या के उपरांत मैं विद्या दादा से आजीवन व्रत के लिए निवेदन कर दूंगी। आप माता पिता का ध्यान रखना और हो सके तो अपनी इस छोटी बहन को क्षमा कर देना। अब ये कभी आपकी चोटी नहीं खींचेगी। रुक जा बहन, बचपन में जिस दीदी को छोड़कर विद्यालय तक नहीं जाती थी, मोक्ष मार्ग में क्या उसे साथ नहीं ले जाएगी? दीदी, इसका मतलब आप भी? हाँ, चल अपनी विद्या दादा से जीवन का नया पाठ सीखना प्रारंभ करते हैं। आचार्य श्री जी, अब तो हमारे निवेदन पर ध्यान दीजिए। कैसा निवेदन? यही कि हम दोनों बहनों को भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, गृह त्याग कर कल्याण पथ का पथिक बनना है। क्या? ये तुम दोनों क्या कह रही हो? व्रत तो तुम दोनों पहले ही ले चुकी हो, अब क्या अपनी माँ को भी छोड़कर जाना चाहती हो? क्या अब भी तुम मोह के बंधन में फंसी हो माँ? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि सांसारिक रिश्ते मोक्ष पथ पर चलने से भी अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पुत्र की तरह तुम्हारी पुत्रियां भी अपने जीवन का कल्याण करें? अन्ना, आप अक्का को समझाइए ना। चुप रहो तुम दोनों। और आप क्यों चुप खड़े हो? आप इन दोनों को रोकते क्यों नहीं हो? जब मैं अपने पुत्र को नहीं रोक सका तो अपनी पुत्रियों को कैसे रोक सकता हूँ श्रीमंती? मतलब आप नहीं रोकेंगे इन्हें? श्रीमंती, हर माता पिता की यही इच्छा होती है ना कि उनकी पुत्रियों को योग्य वर मिले। मोक्ष रूपी वर को तुम्हारी पुत्रियों ने तो स्वयं चुना है। इन्हें रोको मत। अपने जीवन का कल्याण करने का अधिकार सभी को है। धन्यवाद अन्ना जी। अक्का, अन्ना, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। अब तो हमें गृह त्याग की आज्ञा दीजिए आचार्य भगवान। ठीक है, आशीर्वाद है। अब आप लोगों का क्या विचार है? घर के लिए कब प्रस्थान कर रहे हैं? जब दोनों पुत्रियों को गृह त्याग कर कल्याण का अधिकार है, तो क्या यह अधिकार मुझे नहीं है? क्या? अरे यह तुम क्या कह रही हो श्रीमंती? अरे मैं तो... रोकिएगा मत। अभी आपने ही कहा था ना कि अपने जीवन का कल्याण करने का अधिकार सभी को है, तो मैं भी तो अपना यही अधिकार आपसे मांगती हूँ। आप मुझे यह अधिकार देंगे ना? देंगे ना आप मुझे यह अधिकार? जिसने मोक्ष पथ पर चलकर अपने कल्याण का मन बना लिया है, उसे उसके अधिकारों से वंचित करने वाला भला मैं कौन होता हूँ? जाओ जाओ, तुम भी अपने जीवन का कल्याण करो श्रीमंती, जाओ। जीवन में यदि मैंने कोई गलतियां की हो
तो उनके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब विकल्प मत कीजिए, जाइए, घर लौट जाइए और अपने दोनों बेटों का ध्यान रखिएगा। कौन सा घर? किसका घर? कैसा घर? केवल चार दीवारी और छत का नाम घर नहीं होता श्रीमंती। घर बनता है अपनों से, उसमें रहने वाले रिश्तों से। और जब वे रिश्ते ही घर में ना रहें तो घर केवल मकान बनकर रह जाता है। बहुत कच्ची होती है सांसारिक रिश्तों की डोर। ये बात मुझे आज समझ में आई है। अब मैं भी घर वापस नहीं जाना चाहता है। हे आचार्य भगवान, मुझे भी इन सब की तरह अपना कल्याण करने के लिए गृह त्याग की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए भगवान। ठीक है, यदि आप सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो इससे अच्छा मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता। आप सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। आप लोग खतौली में विराजमान आचार्य श्री धर्मसागर जी के संघ में जाकर धर्म साधना कर सकती हैं। कजौड़ी मल जी आपको वहां ले जाएंगे और आप अतिशय क्षेत्र महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री श्रुत सागर जी के पास जाकर धर्म साधना कर सकते हैं। आपके साथ क्षुल्लक स्वरूपानंद जी भी जाएंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। अनंतनाथ एवं शांतिनाथ दोनों युवा हो चुके थे। पिताश्री, माँ, दोनों बहनें जीवन पर्यंत के लिए धर्म की शरण में चली गईं। दोनों भाई संघ की चर्या देखते, प्रवचन सुनते, किंतु यह आकर्षण उन्हें अधिक लंबे समय तक बांध न सका और उन दोनों का मन गृहस्थ जीवन की तरफ लौटने लगा। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, अब हम दोनों भाई घर जाना चाहते हैं। घर जाकर क्या करोगे? घर बहुत दिनों से सूना पड़ा है भगवान, और खेती बाड़ी भी तो देखना है। क्या तुम्हारे घर जाने से सूनापन भर जाएगा? शायद। और तुम्हारे भीतर जो सूनापन आ जाएगा उसका क्या? तुम दोनों अपनी अंतरात्मा से तो पूछो, क्या सच में जाना चाहते हो? क्या आत्मा के इस सूनेपन के साथ घर में रह सकोगे? लेकिन गुरुदेव, हमारे घर का क्या होगा? हमारे खेतों का क्या होगा? पिताजी द्वारा जो गृहस्थी बसाई गई है उसका क्या होगा? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। देख लो, जिस गृहस्थी की तुम बात कर रहे हो उस गृहस्थी को बनाने वाले तुम्हारे पिता क्या उस गृहस्थी को संभालने के लिए घर में हैं? जिस खेती बाड़ी पर मेरा तेरा करके कितने लोग चले गए, फिर भी खेत एवं घर वहीं का वहीं है। मैं भी तेरा मेरा करके चला आया। आज वह सब छोड़कर मेरा जीवन आनंदमय बन गया है। मानव जीवन को सार्थक करना है। मानव जीवन दुर्लभ रत्न के समान है। तुम भी हमारे जैसे बन सकते हो। लेकिन गुरुदेव, ये सब कैसे होगा? क्योंकि घर में आपने जो कुछ भी हमें धर्म में पढ़ाया वो तो हमें पूरा याद है। तो फिर अब हम दोनों भाइयों को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, धर्म का स्वरूप सिर्फ उतना ही नहीं है जितना घर में तुमने रहकर सीखा और पढ़ा है। धर्म बहुत विस्तृत है। उसे समझने के लिए बहुत आगे तक बढ़ना होगा। घर गृहस्थी को छोड़ना होगा। इन संसारी प्रपंचों से दूर हटना होगा। ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लो। ठीक है आचार्य जी,
सच कहें तो हमारे भाव भी घर जाने के बिल्कुल ना थे। पता नहीं क्यों गुरुदेव, हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान नहीं पा रहे थे। गुरुदेव, अब हम दोनों भाई भी आपके समक्ष आजीवन गृह त्याग व्रत लेना चाहते हैं। कृपया हमें व्रत देने की कृपा कीजिए। कल्याण हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और इस तरह गुरुकुल रूपी माला में 2 और मोती पिरो दिए गए। ब्रह्मचारी भूपाल जी, ब्रह्मचारी महावीर जी, ब्रह्मचारी अनंतनाथ जी और ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी ने गुरु जी के समक्ष रहकर शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। और वह शुभ दिन आ गया जब आचार्य श्री जी ने सिद्ध भूमि सोनागिर जी के दर्शन कर मूल नायक श्री 1008 चंद्र प्रभु जी के चरणों में अपने गुरुकुल की दीक्षा देने की शुरुआत का निर्णय कर लिया था। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा दिन गुरुवार, वीर निर्वाण संवत 2502, विक्रम संवत 2032, 18 दिसंबर 1975 का वह शुभ दिन, प्रातः काल का सूर्य गुरुकुल की शुरुआत का वह सुअवसर लेकर आया जिसकी प्रतीक्षा इस पूरी सदी को थी। आचार्य महाराज के कर कमलों से उनके चारों शिष्यों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की गई और इस तरह आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनिराज ने अपने महान गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संघ को गुरुकुल बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में पहला चरण पूर्ण कर दिया है। तो इस तरह शुभारंभ हुआ गुरुकुल पद्धति का। आइए अब आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड की नगरी तालभेंट, जो कि अतिशय क्षेत्र पवाजी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नगर के मध्य में एक भव्य जिनालय है, जहां पर 2 दिन पूर्व ही कर्नाटक के एक युवा नवदीक्षित आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज का आगमन हुआ है। उनके आगमन से पूरा ग्राम धर्ममय हो चुका है। सभी श्रावकों में भक्ति और उत्साह चरम पर है। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हर काया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महा उत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। जिनवर के आने से शोभा बढ़ेगी, ध्वजा जिनालय शिखर पर चढ़ेगी। अब तो सबने ये गाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महा उत्सव की। पलटो नगरी की काया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महा उत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई।
देखा आप लोगों ने कि किस तरह से पूरा गांव भक्ति के रंग में सराबोर है। इन सभी के बीच एक सामान्य गृहस्थ परिवार भी था, जिसमें माता, पिता और उनके साथ उनका 8 वर्षीय पुत्र रहता था। पिता किराने का व्यापारी और माता आदर्श गृहिणी थी। मां के मन में एक दिन भाव हुआ कि क्यों ना पूज्य गुरुवर को चौका लगाकर आहार दान देने का महासौभाग्य प्राप्त किया जाए। परंतु क्या करें, पति व्यापारी है और पुत्र छोटा है। असमंजस की स्थिति यह है कि पति को मनाया कैसे जाए। अरे सुनो, हम निकल रहे दुकान के लाने। एक काय तनक हमारी सुनियो। क्या बात है, आजकल तो बड़े नौने लग रहे, चमचमाते कपड़ा, करीने से काड़े भय बाल, हीरो लग रहा है, एकदम हीरो। बताओ तो क्या बात है। इतिया तनक गिन के बताओ कितनी नौकरी है जी। काय ऐसी काय पूछ रहे? नहीं देख रहे, पहले तो सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब हो, तो अब आंख भी खराब हो गई तुम्हारी। ये 2 साल पुराना कुर्ता तुम्हें चमचमा तो लग रहा हो, ये नारियल के तेल से चुपड़े हुए बाल तुम्हें हीरो जैसे लग रहे का। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। तो अब क्या करें गुइया, तुम तो लाख फटे चित्रे कपड़ा पहन लो तो भी हमें हीरा से लगत। कोई कह ही नहीं सके कि 36 साल के हो गए और चेहरा पे इतनी चमक। हाय दैया, तारीफ कर रही कि हमें हमारी उम्र याद दिला रही। हम बुढ़ा गए, साफ साफ को कैन का चाह रही तुम। आप हमारी बात मजाक में काहे ले रहे? बूढ़े लगे आपके दुश्मन। सुनो तो, हम जा कह रहे कि आप एक गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, आज हम बेई बना रहे थे। गुलाब जामुन बना रही कि हमें मूरख बना रही है? सही सही बताओ, चल कर तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी कहाँ पक रही? हमें तो दाल में कचू कालो नजर आ रहा है। अरे गजब कर रहे हैं आप भी। आप ही तो हमारे हाथ को सभी खाना पसंद है तो ना। बताओ हम सबसे अच्छा क्या बना ले? तुम सबसे अच्छा मोह बना ले। अच्छा, अब हम आओ प्यार से कछू भी बोलवो तुम्हें मोह बनावो दिखन लगो। अच्छो से लदे रहे तुम हमारी इतने सालन की सेवा और प्यार को। जाओ, उम्मीद नहीं लगाई थी हमने तुमसे। जाओ, हम तुमसे बात नहीं कर रहे। अरे तुम तो बुरा मान गई, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम तो इत्तो नोनो भोजन बनात, इत्तो नोनो भोजन बनात कि ऐसो भोजन स्वर्ग के देवताओं के भाग में भी नहीं हो सकत। ठीक है, अब बुरी न मानो। जा बताओ, जो सूरज पश्चिम से काहे नहीं कर रहा हो, इतनी मक्खनबाजी काहे कर रही? आप ये तो पता ही है, नगर में आचार्य भगवान विराजमान है। हाँ तो कितनी अद्भुत चर्या है इनकी, कितनी गजब की तपस्या कर रहे वे भैया। हाँ तो के वो क्या चाह रही? तो हम जे सोच रहे थे कि हमें भी अपने घर में महाराज को चौका लगा के आहार दान को सौभाग्य मिल जाता तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। काहे हम लगा लें का चौका? हे भगवान, तुम भी ना गजब ही करत। ये त्योहार के सीजन को टेम है, ये में रोटी खावे तक की तो फुर्सत नहीं मिल रही और तुम ये कह रहे कि चौका लगा लो। 2-4 दिन बाद लगा लेंगे चौका। अरे आपको जो सीजन तो जीवन भर चलत रहे, लेकिन आचार्य महाराज थोड़े जीवन भर रुक रहे थे। पतो नहीं फिर कब किस्मत चेतेगी। सुनो, आप हमारा जरा सो सहयोग कर दियो, बाकी सारो काम तो हम निपटा लेंगे। देखो, हम मान रहे तुम्हारी बात सही है, पर चौका लगावे के लाने 100 काम करने पड़त, 1000 तैयारी निपटाने पड़त। हम घर में 2 प्राणी, अब चौका लगाए हैं कि दुकान जाए हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? जब हम 2 प्राणी मिलके इतनी बड़ी गृहस्थी बना सकत तो कद चौका नहीं लगा सकत। और फिर हमें तो पता है आप तो वैसे ही इतने मेहनती हो, आप सब कर लोगे। हाँ समझ रहे, हम सब समझ रहे। ये प्यारे पति, मेहनती पति कह के पहले तो हमें चना के झाड़ पे चढ़ा दे और फिर धीरे से नीचे से सीढ़ी खींच ले। हम सब समझ रहे। साफ साफ सुन लो, अपन सिर्फ चौका के बाहर के काम करें, हम झाड़ू न लगाएं, बर्तन न मांजें, हम
बाद में ना कहियो कि बर्तन साफ कर दो और जो झाड़ू लगा दो, समझ रही? ठीक है, आप तो बस बाहर के काम संभाल ली हो, अंदर तो हम देख लेंगे। हाँ, सो तुम करो रसोई की तैयारी, हम बाजार से जाके सामान ले आते, फिर लगा लिया था अपन दो चौका। चौका तो लगा लिया और अपने पतिदेव को भी मना लिया, लेकिन अब देखते हैं क्या गुरुजी के आहार इनके चौके में हो पाएंगे, क्योंकि आचार्य भगवान के आहार के लिए तो लाइन लगी रहती है। इतने भक्तों की भीड़ में क्या इन भव्य आत्माओं का पुण्य रंग लेके आएगा? आइए देखते हैं अगले दृश्य में। देख रहे भगवान, हमने पहले ही कही थी हमसे ये चौका चूल्हे वाले काम न कराइयो। अब दे दो जो हमारे हाथ में झाड़ू, लगाओ झाड़ू, करो सफाई। ये भगवान कैसो कर जी औरतें। क्या होगा वो अकेले में क्या बड़बड़ा रहे? अरे हम कहाँ बड़बड़ा रहे, हम तो भगवान को धन्यवाद आ दिए रहे। ऐसी शानदार जानदार वजनदार बीवी जो मिली है हम तो कह रहे धन्यवाद भगवान। क्या कही वजनदार? मतलब आप हमें मोटी कह रहे? अरे हमारी का हिम्मत जो तुम्हें मोटी कह रहे। वजनदार को मतलब जे की बात में वजन होए। हाँ रहने दो, तुम्हारी जब फालतू बातें सुनने को टाइम नहीं है, बहुत काम है। सुनो, जाके मंदिर वाले कुआं से एक घड़ा पानी तो भर लाओ। सुनो, जहाँ इंटरनेशनल हालत में हमें कुआं पे भेज के काहे हमारी बची खुची इज्जत को जलूस निकलवा दी। सुबह से झाड़ुआ लगा के हमारी शकल झाड़ू जैसी हो गई। अब कछु तो रहम खाओ हम पे। तो कच चौका को काम छोड़ के हम जाए पानी लेवे? अरे माँ, मैं भी तो हूँ यहाँ पर, आप मुझे भी तो कोई काम बताइए ना। मुझे भी चौके के लिए काम करना है। कोई नहीं जाएगा कुएं से पानी भरने, मैं जाऊंगा। तू कैसे जाएगा? तुझे पानी छानना आता भी है? अरे माँ, आप भी ना। आपको पता है मैं पूरे 8 वर्ष का हो गया हूँ और पाठशाला में कल ही हमारी दीदी ने अच्छे से सिखाया है कि पानी कैसे छानते हैं। वाह वाह वाह, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे नीले, तू नहीं समझी अपने पापा की पीड़ा। बहुत खूब। अब सुनो, पानी तो हम मोड़ ही ले भेजे। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना और ठीक से जीवानी करके पानी लाना, ठीक है? ठीक है माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खूब अच्छे से पानी भर के लाऊंगा। मंदिर परिसर में बने कुएं पर वो बालक अपने साथ 2 घड़े, एक परात और पानी छानने का एक छन्ना लिए आता है। बहुत सावधानी पूर्वक परात में एक घड़े को रख देता है और अच्छी तरह से उस पर छन्ना लगा देता है। पानी को खींचकर धीरे धीरे एक मटके से दूसरे मटके में डाल देता है और डालते समय जो पानी परात में गिर गया उसे घड़ा भरने के उपरांत पुनः मटके में व्यवस्थित कर देता है और फिर भली प्रकार से जीवानी डालकर उसे कुएं में व्यवस्थित वापस पहुंचा देता है। इस पूरी प्रक्रिया को मंदिर परिसर में बने अपने कक्ष से बैठकर आचार्य भगवान भी देख रहे थे और मन ही मन प्रसन्न होकर विचार कर रहे थे। धन्य है बुंदेलखंड की यह माटी जो ऐसे संस्कारवान बालक बनाती है। ऐसी छोटी अवस्था में इतना विवेकपूर्ण आचरण, निश्चय ही यहाँ धर्म और संस्कारों का भविष्य आने वाले युगों युगों तक सुरक्षित रहेगा। ऐसी पावन धरा अनंत चर्या रत्नों से भरी हुई लगती है। लगता है यहाँ अपनी दुकान अच्छी चलेगी। यह स्थान, यह भूमि रुकने के लिए उत्तम समझ आती है। शायद इसीलिए आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने मुझसे बार बार कहा था, विद्यासागर बुंदेलखंड जरूर जाना। बेटे, क्या नाम है आपका?
नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा नाम ईशान है। ये आप क्या कर रहे थे? वो मेरी माँ ने घर पे चौका लगाया है ना आचार्य श्री, तो मैं चौके के लिए जल लेने आया था। तो फिर आपने जल छानने के लिए घड़े के नीचे ये बर्तन क्यों लगाया था? आचार्य श्री, वो हमारी पाठशाला वाली दीदी ने सिखाया था कि बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। हमें बिना छने जल की एक बूंद भी उपयोग नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने वो घड़े के नीचे वो परात रख दी, ताकि जल छानने पर गिरे हुए जल को छानकर पुनः उपयोग किया जा सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़े गहरे संस्कार हैं तुम्हारे। तुम्हारा कल्याण हो। अपने इन संस्कारों को जीवन पर्यंत याद रखना। रखोगे ना? कह तो दो हाओ। तो यही कारण था कि गुरुजी को बुंदेलखंड भा गया और कर्नाटक के सदलगा ग्राम से उदित हुआ भोर का तारा बुंदेली का सूर्य बनकर आज पूरे भारत को प्रकाशित कर रहा है। आइए अब आपको जोड़ते हैं एक और संस्मरण से। बात उस समय की है जब गुरुजी कटनी में विराजमान थे। दिनांक 18 अप्रैल 1976, जब आचार्य श्री जी मलेरिया के तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गए। ज्वर भी ऐसा आया कि विकरालता देखकर सभी भयभीत हो गए। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री प्रतिदिन प्रतिक्षण सेवा में उपस्थित रहते। आचार्य श्री जी स्वयं उपचार कराने की बात ना तो स्वयं बोलते थे, और यदि कोई भी उपचार कराने की बात भी कहे तो उसे अस्वीकार कर देते थे। बहुत निवेदन करने पर छुल्लक महाराज को पानी की पट्टी रखने की अनुमति मिली थी, परंतु सभी उपचारों के बाद भी बुखार कम होने के आसार नजर ही नहीं आ रहे थे। बुखार 105 डिग्री, 106 डिग्री, 107 डिग्री तक पहुंच जाता था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। आ गए आप? कैसी तबीयत है आचार्य श्री जी की? क्या बताऊं, हालत बिगड़ती ही जा रही है। दिन प्रतिदिन आचार्य श्री जी की शारीरिक स्थिति गिरती जा रही है। कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। आचार्य श्री जी किसी वैद्य को भी अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। वह अपने शरीर के प्रति इतने कठोर हो गए हैं कि कुछ पूछो मत। मुझे तो सोचते हुए भी डर लगता है कि कहीं इस युग के कुंद कुंद विलुप्त न हो जाए। अरे नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए। भगवान आचार्य श्री जी को हमारी भी उम्र लग जाए, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान तुम्हारी बात को सच करे शारदा। मैं तो स्वयं ही ईश्वर से यही भावना प्रतिपल भाता हूँ कि भगवान अब आप ही का भरोसा है। ये बिगड़ी अब आपके बना ही बनेगी, परंतु पता नहीं होनी को क्या मंजूर है। भविष्य की मुट्ठी में क्या छुपा हुआ है, कौन जानता है भला। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। हाँ भैया, यही हूं। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सब कुशल तो है ना? जरा सांस ले लो, फिर आराम से बताओ क्या हुआ। पता नहीं पंडित जी, आचार्य महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उन्होंने कहा है कि शीघ्र पंडित जी को बुलाकर लाओ। शीघ्र बुलाकर लाओ? पर मैं तो अभी गुरुदेव के पास से ही आया हूं। कुछ देर पहले तक तो सब कुछ कुशल था। अचानक से कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो। हे ईश्वर, हमारे गुरुजी पर कृपा करना। चलो शीघ्र चलो, समय बहुत कम है। चलो शीघ्र चलो। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हुआ भगवान, अचानक से मुझे बुलाया आपने? आप ठीक तो है ना भगवान? पंडित जी, मैंने आज से इसी क्षण से आचार्य पद छोड़ा। मैं समाधि ले रहा हूं। आचार्य श्री जी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप?
अभी पद छोड़ने और समाधि लेने का समय नहीं है। अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि समाधि का विचार किया जाए। पंडित जी, अब मुझे आचार्य न कहना और ना ही आचार्य लिखना, और मैं आपसे परामर्श नहीं ले रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपना आचार्य पद छोड़कर समाधि लेने का निर्णय ले लिया है। पंडित जी समझ गए कि आचार्य महाराज तीव्र ज्वर के प्रकोप में होने के कारण प्रकस्थित नहीं हैं। वो गुरुजी का हाथ पकड़कर ज्वर की तीव्रता और नाड़ी मापने लगे और धैर्यपूर्वक बोले, आचार्य श्री जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर आप अभी समाधि नहीं ले सकते। क्यों? मैं समाधि क्यों नहीं ले सकता? दिगंबर मुनि असाध्य रोग होने पर प्रीतिपूर्वक सल्लेखना स्वीकार करता ही है, इसलिए मैं भी सल्लेखना स्वीकार करता हूं। हे गुरु महाराज, अब बहुत हो गया। अब मुझसे व्रतों का पालन संभव नहीं हो पा रहा है। आपके द्वारा दिया गया आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं हो पा रहा है। अब क्या करूं? मुझे आशीष दीजिए। मैं समाधि लेना चाहता हूं। मैं समाधि लेना चाहता हूं गुरुदेव। मैं समाधि लेना चाहता हूं। आचार्य भगवान, आप विकल्प न करें। आपको इतना शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बाहर से एक प्रसिद्ध डॉक्टर को, डॉक्टर मित्रा को आपके इलाज के लिए बुलाया है। आप हम सभी को प्रयास करने दीजिए। देखिएगा, हम सभी के प्रयास से और गुरु ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से आप शीघ्र पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। लगता है डॉक्टर मित्रा जी और वैद्य केशरीमल जी आ गए हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब जी, आइए डॉक्टर साहब, आइए वैद्य जी। पंडित जी, आपका साधु डूब रहा है। ये कैसी विडंबना है, आप सबके सामने हर गुजरते क्षण के साथ महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है और आप सभी लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहिए। कोई तो उपचार होगा। आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, कोई तो उपाय होगा जिससे गुरुजी का स्वास्थ्य लाभ हो सके। उपाय? क्या उपाय बताऊं मैं तुमको? एलोपैथी दवा लेनी नहीं है, इंजेक्शन लगवाना नहीं है, बोतल चढ़वाना नहीं है, तो मैं क्या मंत्र पढ़कर बबूत दे दूं इनको? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, आप लोगों की बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं स्थिति कितनी नाजुक और गंभीर है। आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप सब लोग? डॉक्टर साहब, आप जानते हैं इनके गुरु कौन हैं? इनके गुरु हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। वे महान ज्ञानी थे, ज्योतिष आचार्य थे, आगम के पाठी थे, शुद्ध आचार्य थे। उन्होंने इस युवा को आचार्य पद दिया है। यह कार्य उन्होंने ऐसे ही नहीं कर दिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। दीक्षा देकर उन्होंने निश्चय ही सब जान लिया होगा। इस युवा दिगंबर आचार्य द्वारा भविष्य में लाखों लाख मनुष्यों का उद्धार होना है। यह इस दिगंबर जैन समाज में नई जागृति लाने वाले बनेंगे। आप चिंता ना करें, मैं इन्हें डूबने नहीं दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी निर्णय लेना पड़े तो भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। अच्छी बात है, जैसी आप लोगों की मर्जी। लेकिन आप कुछ करें या ना करें, मेरी इतनी सलाह जरूर मानें कि आप इन्हें 24 घंटे तक मच्छरों से बचाकर रखें, क्योंकि मच्छरों का काटना इनके लिए और ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। और वैद्य जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, आप इनका उपचार तुरंत चालू कीजिए। मेरा भी यही विचार है। वैद्य केशरीमल जी, आप अपना उपचार शीघ्र प्रारंभ कीजिए। बाकी ईश्वर पर मेरा पूरा विश्वास है, सब ठीक ही होगा। जी पंडित जी, यही उतना विचार है। मैं आचार्य श्री का इलाज अभी प्रारंभ करता हूँ। यह मच्छरदानी यहाँ किसने लगाई? वो क्या है ना आचार्य श्री जी,
वो रोग के चलते आपके शरीर का रक्त बड़ा जहरीला हो गया है। मच्छर आपको काटते ही मर जाते। बस यही सोचकर मच्छरों की प्राण रक्षा हेतु यह उपाय किया था। पंडित जी, ऐसा करने से हमारी चर्या में दोष लगता है और मुझे मेरी चर्या में कोई दोष नहीं लगाना है। जी गुरुदेव, मैं अवश्य ही ध्यान रखूंगा। आचार्य श्री जी, अगर आप आहारचर्या को नहीं उठेंगे तो औषधि कैसे चल पाएगी? आपकी जो अनुकूलता हो आप वैसा आहार लें। बस औषधि अवश्य लेना है, इसलिए चर्या के लिए मना मत कीजिए आचार्य श्री। भैया, अब तो ऐसो लगत है कि गुरु महाराज ने समाधि लेवे को संकल्प ही ले लाओ। कहा बात कर रहे? हाँ, सही कह रहा है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही लग रही है। भैया देखो तो, गुरुजी ने आहारचर्या के लाजे उठवे से साफ मना कर दी है। वे तो बस पंडित जी की जबरदस्ती के चक्कर में उठ रहे हैं। हाँ भैया, 2-4 दिनों से तो मैं ही देख रहा हूँ, हार के लांजे जा रहा है, बस वो कच्चू नहीं ले रहा है, बस औपचारिकता करके आ रहे हैं। वो भी काय के चक्कर में जा रहे हैं? पंडित जी की जबरदस्ती के कारण जा रहे हैं। भैया वो तो जा समझ लो, समाधि पक्की है वो तो। अरे श्रीमान जी, आप तीनों जरा इधर तो आइए। आइए तो, थोड़ा बात करनी है आपसे। जय जैन पंडित जी। क्या बात हो गई पंडित जी? क्या बात हो गई पंडित जी? हाँ तो भैया, आप में से किससे ऐसा बोला महाराज जी ने कि हम समाधि ले रहे हैं? आपसे बोला होगा। नहीं नहीं, बताओ। या फिर आपसे बोला होगा कि मैं अन्न जल का त्याग कर रहा हूं, है कि नहीं? और नहीं तो भैया आपसे बोला होगा कि अब हम आहारचर्या को उठेंगे नहीं। नहीं नहीं पंडित जी, हमसे कोई ने कछु नहीं कहा पंडित जी। वो तो हमें गुरु महाराज की हालत देख के ऐसा लगो कि शायद समाधि हो रही होगी। सही बात है। शायद? शायद क्या? आप लोग अपने मन से कुछ भी अफवाह फैलाते रहते हैं। मैं पूरे समय आचार्य श्री जी के पास रहता हूं, मुझसे तो ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। आप जानते हैं आपकी ऐसी बकवास बातें करने से कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। आप सभी लोग तत्काल बोर्डिंग से बाहर हो जाइए और ध्यान रखिए, भविष्य में भी कुछ ऐसा कहने से पहले अपने विवेक का उपयोग किया करिए। आई बात समझ में? चलिए जाइए यहां से। जा रहा है पंडित जी। आओ आओ, जा रहा है पंडित जी। ये भगवान, ऐसी बेइज्जती कोई की ना कराए। वैद्य केशरी मल जी की औषधि एवं कटनी ही नहीं, वरन संपूर्ण भारतवर्षीय जैन समाज के अतिशय पुण्य उदय से एवं गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से धीरे धीरे आचार्य श्री स्वस्थ होने लगे। समय पाकर आचार्य महाराज 16 जून 1976 को चातुर्मास हेतु कुंडलपुर जी सिद्ध क्षेत्र की ओर विहार कर गए। और 1976 के उस ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद मुझे याद आती है 1980 की, जब आचार्य गुरुवर संघ सहित द्रोणगिरी में विराजमान थे। रात्रि का समय था। चूंकि दिगंबर मुनिराज रात्रि काल में कुछ भी बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने समक्ष विराजित क्षुल्लक महाराज को इशारों में कुछ बात कही। गुरु शिष्य के मध्य हुए उस वार्तालाप को आप सभी के समक्ष पहुंचाना था, इसीलिए उन्हें शब्दों का रूप दिया है। हमारे द्वारा दिए हुए इन शब्दों को आप केवल गुरु के मन के भाव ही समझिएगा। यहाँ सिद्ध क्षेत्र होने की विशेषता के कारण यहाँ का कण कण भावों को पल प्रतिपल विशुद्धि प्रदान करता है। हाँ सच में आचार्य श्री जी, ऐसा लगता है द्रोणगिरी का ये पावन वातावरण हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की लगातार प्रेरणा दे रहा हो। क्षुल्लक जी महाराज, यही तो सिद्ध क्षेत्र का महत्व है। यहाँ भावों का परिणमन इतना विशुद्ध होता है
कि प्रत्येक जीव यहाँ आकर स्वतः ही मोक्ष मार्ग की प्रेरणा प्राप्त कर लेता है और अतिशय पुण्य का बंध करता है। अच्छा छुल्लक जी, आप जरा छुल्लक समय सागर जी को बुला लीजिए, उनको कहिए हमने बुलाया है। चुल्लक जी, हो चुल्लक जी, कहीं सो तो नहीं गए? अच्छा जागे हुए हो? अरे समय सागर जी, आपको आचार्य महाराज ने याद किया है। जाइए जाइए, नमोस्तु करके आइए, हो सकता है कोई विशेष प्रयोजन हो। सही कहा महाराज, विशेष लोगों को ही विशेष समय पर विशेष कार्य के लिए बुलाया जाता है। आप और हम ठहरे सामान्य प्राणी, अपन को ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा? अरे समय सागर जी, आप तो हमारे संग के छोटे गोरे और मोटे महाराज हैं। जाइए जाइए, कुछ विशेष प्रयोजन होगा। क्या महाराज, आप लोगों को तो हमेशा मजाक सूझता रहता है। इस समय गुरुजी ने मुझे क्यों बुलाया होगा? मैं तो ये बात सोचकर भी पानी पानी हो रहा हूं। नमोस्तु आचार्य श्री जी, आपने याद किया मुझे? छुल्लक जी, कल प्रातः जल्दी आपको केशलोंच करना है। केशलोंच? आचार्य श्री जी, हमको अभी केशलोंच करना है? जी हाँ, केशलोंच करना है। और सुनिए, प्रभात के प्रथम पहर में शुरू कीजिएगा, ठीक है ना? जी जी आचार्य श्री जी। आइए महाराज आइए, सुनाइए स्वामिन, किस विशेष लक्ष्य की प्राप्ति कराए? पता नहीं भैया, गुरुजी की आज्ञा प्राप्त हुई है कि प्रभात के प्रथम पहर में केशलोंच करना है, परंतु समझ नहीं आ रहा कि अभी तो हमारा समय भी नहीं हुआ है, फिर असमय ही गुरुजी की ऐसी आज्ञा क्यों प्राप्त हो रही है? ऐसी मुझसे क्या भूल हो गई है जो गुरुजी ने केवल मुझे ही केशलोंच के लिए कहा? आप सभी को तो कुछ नहीं कहा, अकेले मुझे ही ऐसा क्यों कहा? अरे भैया, आचार्य तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने अपने तपस्वी शिष्य के मन की बात जान ली होगी, इसीलिए आपको विशेष तप के लिए प्रेरणा दी है। और यूं ही आप तो अब शरीर तलाशते रहते हैं। अब लीजिए तप और परिचय का आनंद। सुबह सभी छुल्लक महाराज जंगल गए हुए हैं। गुरुजी चिनाले के बाहर चबूतरे पर विराजित हैं। छुल्लक समय सागर जी केशलोंच उपरांत समीप ही बैठे हुए हैं। छुल्लक जी, जरा देखिए तो, कोई श्रावक अष्टद्रव्य लेकर आ रहा है क्या? अष्टद्रव्य? अष्टद्रव्य आचार्य श्री जी, लेकिन अष्टद्रव्य का क्या करना है गुरुदेव? कुछ विशेष है क्या आज? सुनो, पहले यह देखो, कोई अष्टद्रव्य लेकर आ रहा है क्या? अगर कोई हो तो पहले उसे बुलाइए। आचार्य श्री जी, दूर से ऐसा लग रहा है जैसे ब्राह्मी आश्रम जबलपुर से आश्रम की संचालिका मणिबाई जी हाथों में अष्टद्रव्य की थाली सहित इधर आ रही हैं। ठीक है, वो आए तो उन्हें द्रव्य चढ़ाने नहीं देना और द्रव्य की थाली लेकर यहाँ ले आना। ठीक है आचार्य श्री जी। बाई जी, ओ बाई जी, जरा सुनिए। इच्छामी महाराज जी। ये अष्टद्रव्य की थाली आप हमें दे दीजिए। अरे छुल्लक महाराज, अब क्या आप पूजन करने जाएंगे क्या? शायद आप भूल गए हैं, अब तो आप भाव पूजा भी कर सकते हैं। आपको पूजन के लिए द्रव्य की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब तो आप छुल्लक महाराज हैं। नहीं बाई जी, हम कुछ भूले नहीं हैं, वरन गुरुजी की ऐसी आज्ञा है कि अष्टद्रव्य की थाली लेकर आओ। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य महाराज, आपको अष्टद्रव्य की थाली की क्या आवश्यकता आ गई है? बाई जी, आज सिद्ध क्षेत्र पर
इस मुहूर्त विशेष में मेरा क्षुल्लक जी को मुनि दीक्षा देने का भाव है। मुनि दीक्षा? संसार से पिंजर मुक्त हुआ मैं, संयम के आसमान में मेरा परंतु आचार्य भगवान, यहाँ तो मुनि दीक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना किसी को सूचना दी है और ना ही पूर्व में कोई घोषणा हुई है, और तो और पूरा संघ भी यहाँ उपस्थित नहीं है। फिर दीक्षा की व्यवस्था कैसे बनेगी गुरुदेव? बाई जी, दीक्षा के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, वरन स्वयं व्यवस्थित होने की आवश्यकता होती है। किसी सूचना या घोषणा से दीक्षा का कोई संबंध नहीं होता। दीक्षा के लिए तो दीक्षा देने वाला गुरु और दीक्षा धारण करने योग्य शिष्य का होना ही पर्याप्त है, और वो दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। गुरुवर संग रमूं, आत्म रंग रंगूं, यही थी वर्षों से प्रतीक्षा। लेनी है दीक्षा, ओ मुझे लेनी है दीक्षा। अरे 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 क्षुल्लक जी, देखो, आपको याद है मैंने कल रात्रि में कहा था कि आचार्य श्री की दीक्षा देने का तो मन नहीं बना रहे। मेरी रात्रि का कथन सुबह सुबह सत्य सिद्ध हो रहा है। वो देखो, सामने समय सागर जी की दीक्षा चल रही है। अरे, समय सागर जी की दीक्षा? ये क्या हो रहा है? समय सागर जी को कैसे दीक्षा मिल सकती है? मैंने क्षुल्लक दीक्षा उनसे पहले ली थी, तो उनको कैसे मुझसे पहले दीक्षा मिली? ये बहुत गलत हो रहा है। मैं अभी जाकर गुरुजी से बात करता हूँ। मुझे भी मुनि दीक्षा चाहिए। मैं भी जाकर गुरुजी से बात करता हूँ। उतावली नहीं, उतावली करने से काम बिगड़ जाता है क्षुल्लक जी। पहले दीक्षा देखने का लाभ तो लीजिए, उसके बाद हम चलकर आचार्य जी से चर्चा करेंगे। गुरुवर संग रमूं, आत्म रंग रंगूं, यही थी वर्षों से प्रतीक्षा। लेनी है दीक्षा, ओ मुझे लेनी है दीक्षा। बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवदीक्षित मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की। तो इस तरह संपन्न हुई गुरुजी के कर कमलों से प्रथम मुनि दीक्षा, मुनि श्री समय सागर जी महामुनि। और जैसा कि सब जानते हैं कि गुरुदेव अनियत विहारी हैं, सामयिक के बाद आचार्य श्री जी का विहार बिना किसी को बताए पन्ना के लिए हो गया। अरे ओ लखन सुन रहा हो का? वो महावीर भवन में बिछात करवा दे, थोड़ी सफाई करवा दे, पाटे लगवा दे। महाराज श्याम की भक्ति वहीं करेंगे। पर मैनेजर साहब, आप ही पता नहीं है, महाराज जी तो आधी घंटा पहले ही बिहार कर गए, और वो भी तुम्हें बिना बताए। अरे यार, बिना बताए चले गए? न रास्ता पूछी, न किलोमीटर पूछी, कहाँ जाने, आगे कौन सो गांव पड़ेगो, रास्ता अच्छो है कि खराब है, रास्ता में कंक्रीट है कि सूखी मिट्टी है, समझ में नहीं आ रही। क्या कर दो इनने अचानक ही। क्षेत्र की व्यवस्था कैसे चलेगी हमारी? अरे हम व्यवस्था बना चले आ रहे हैं क्षेत्र वाली कि भाई आगे कौन तो गांव पड़े वो, वहां पे कहाँ रोकने हैं, आगे जाके कहाँ पे हार होंगे, बस अब व्यवस्था हम लोग बनाते। अब जो महाराज ने सुनी नहीं हमारी, बढ़िया रही। अब इन्हें जान दो ये कहाँ जा रहे हैं। अब देख तू आगे कौन व्यवस्था इनकी जमा रहा हुआ है, कौन इनकी हार की व्यवस्था जमा रहा हुआ है, कौन रात के रुकने की व्यवस्था जमा रहा हुआ है। जब समझ में आएगी, जब कोई जंगल में इनका कुछ मिल जाए वो। मैं तो जब कह रहा हूं, तो अभी तक जितने भी महाराज आते ना, माता जी आती, सब मुंह से के व्यवहार करते, पूछ के व्यवहार करते। जे निरालय महाराज आए, अपने आप ही चले गए। अब देखते कैसे व्यवस्था बनते इनके आगे की। पन्ना के जंगलों में विहार करते हुए संघ रास्ता भटक जाता है और रात्रि निकट होने से आचार्य श्री जी एक स्थान पर प्राशुक शिला देखकर बैठ जाते हैं। सुनो,
लगता है हम रास्ता भटक गए हैं और शाम भी हो गई है। अब हम सभी जंगल में इसी स्थान पर रात्रि व्यतीत करेंगे। और हाँ, सुनो, जंगल का स्थान है और आसपास जंगली जानवर भी होंगे, इसीलिए आप सभी लोग आपातकालीन समाधि धारण कर कायोत्सर्ग कर लेना। अगर रात्रि कुशल रही तो सुबह फिर आगे विहार करेंगे। अब आप सभी अपने आवश्यक कर लीजिए। आचार्य श्री का ऐसा आदेश सुनकर सभी संघस्थ साधु सक्ते में आ जाते हैं, परंतु बिना कुछ कहे नमोस्तु कर आवश्यक करने में लीन हो जाते हैं। काहे भैया योग सागर, कैसी रही कल की रात? रात में कोई भालू जिज्ञासा लेके तो नहीं आया आपके पास? कछू तो क्यों योग सागर? अरे भैया, जंगली जानवरन की जिज्ञासा को समाधान करवे लायक ज्ञान तो आप ही के पास है समता सागर जी। हम तो रात भर झिंगरों के गीत और मच्छरों की कव्वाली को आनंद ले रहे थे। छुल्लक जी, बड़े महाराज से तो पूछ लो, खुले आसमान के नीचे रात भर ध्यान लगा के क्या सोच रहे थे? महाराज जी, सच बताऊं तो कल रात परिसह जीतने का सही आनंद प्राप्त हुआ है। मुझे तो लग रहा था कल रात को ही आपको शुक्ल ध्यान होने वाला था महाराज। बाल बाल बच गए आप, नहीं तो आपको मुक्ति होने ही वाली थी। गुरुदेव, हमें इस रास्ते पर चलना चाहिए। कहीं आगे जाके हमें कोई गांव या समाज मिल जाए। हारचर्या का समय भी हो गया है। छुल्लक जी, आगे बढ़ते हुए सिर्फ मंजिल पर नजर बनाए रखिए। रास्ते की व्यवस्था तो स्वयं हो जाएगी। व्यवस्था की सोचोगे तो व्यवस्थित नहीं हो पाओगे। आइए, हम इसी पथरीले रास्ते से चलेंगे। भैया, मुझे तो लगता है आचार्य श्री आज सबको भूखा ही विहार कराएंगे। वैसे भी इस जंगल में दूर दूर तक किसी आदमी की शक्ल ही नहीं दिख रही है। हाँ भैया, थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि रोड वाले रास्ते से चलते तो कोई समाज मिल जाती। अब तो वो वाली उम्मीद भी खत्म। व्याकुल क्यों हो रहे हैं छुल्लक जी महाराज? अभी तो चर्या में समय है। ठीक कहा महाराज, अब तो समय ही समय है। वैसे भी अब पूरे दिन भूखे पेट ही तो चलना है। भैया, जरा देख कर तो आओ, आचार्य महाराज कितनी दूर रह गए। संघ की चर्या का समय होता जा रहा है। अरे भैया, कुछ देर पहले ही पता किया था, आने ही वाले हैं महाराज। अरे भैया, महाराज तो आने वाले हैं। जरा जाके ये तो पता कर लो कि महिलाओं ने चौकी की तैयारी कर ली कि नहीं कर ली। अरे भैया, तैयारी तो कब की पूरी हो गई चौके की। बस अब तो रंगोली बनाने की देरी है। अरे दीदी, आप तो सुबह से चौके में ही लगी हो। रंगोली तो मैंने कब की बना दी और दरवाजे से बहुत दूर तक चौक भी पूर दिए। लो भैया, 7 पाटे भी लगा दिए। पूरे संघ की एक साथ आहार कराने की व्यवस्था भी कर दी और शुद्धि के लिए जल की गगरी भी भर कर रख दी। जैसे ही संघ निकट आया, सारे श्रावक गण संघ के पास जाकर बैठ गए और आहारचर्या के लिए निवेदन करने लगे। नमोस्तु आचार्य महाराज, आपसे निवेदन है कि आहारचर्या का समय हो गया है। आप शुद्धि कर लीजिए, जिससे हमें आपको आहार दान देने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखा आप लोगों ने, ये है हमारे गुरुदेव की महिमा। जो पथरीला रास्ता एक निर्जन टापू की तरह लग रहा था, वहां पर चौकों की कतार लगी हुई है, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो अनियत विहारी हैं। वो व्यवस्थाओं के पीछे नहीं, वरन व्यवस्थाएं उनके पीछे चलती हैं। गुरुदेव तो जंगल में भी मंगल करने वाले साधु हैं। उनको किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे आवश्यकता और चिंता से ऊपर उठ चुके हैं। सच्चे दिगंबर संत हैं, जो अपनी चर्या के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते, वरन
समाज और जन जन ही उनके दर्शन और वैयावृत्ति कर खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। ऐसे गुरुदेव को पाकर हम सभी का जीवन धन्य धन्य हो गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए अब कहानी को किसी और दिशा में मोड़ता हूं, भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता हूं। सुनाता हूं आपको एक ऐसी कहानी जो शायद आपको आपके बीच की ही लगे। सुनाता क्या हूं, दिखाता हूं, आप स्वयं ही देख लीजिए। जाओ ना दीदी, बात तो करो पापा जी से, बताओ उन्हें कि हमको भी जाना है चौका लगाने के लिए। नहीं बाबा, मैं नहीं बता सकती। तू तो जानती ही है पापा जी का गुस्सा, और यूं भी तुम्हारा तो पढ़ाई तक का व्रत है ही, तुम्हारे लिए तो हाँ कर ही देंगे। पर मेरे मन में भी व्रत लेने का भाव है। अगर पापा जी को ये पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। अरे अगर कहोगी ही नहीं तो करोगी कैसे? व्रत लेने का पुरुषार्थ कभी ना कभी कहीं ना कहीं से प्रारंभ तो करना ही होगा ना दीदी। सच कह रही हो। यही बात आज मंदिर में महाराज जी भी कह रहे थे। वैराग्य को समय पर यदि निर्णय की डोर से नहीं बांधोगे तो विखराव भी हो सकता है। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तुम भी साथ चलो ना, थोड़ी हिम्मत रहेगी। ठीक है, आओ चलते हैं। सुनो तो, कितना अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, सरकारी विभाग में है, पिता भी सरकारी महकमे में अच्छी पकड़ रखते हैं। मुझे तो लगता है अपनी बिटिया के लिए बहुत ही सही रहेगा। बात तो आपकी ठीक है, लड़का भी ठीक है, उसकी नौकरी भी अच्छी है, तो क्यों ना आगे बात बढ़ाई जाए। हाँ हाँ, तो मैं क्या तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा करता? मैंने तो अपनी बिटिया की पत्रिका भी भेज दी है उनको। छोटी बेटी का भाव तो मुझे पहले ही समझ आ गया था। जब उसने पढ़ाई तक का व्रत लिया, मैं समझ गया था कि उसने अपना मार्ग चुन लिया है। मेरी तो बस ये मंशा है कि मेरी दूसरी बेटी का विवाह इतने धूमधाम से हो कि सारा शहर देखता रह जाए। सही है, हमारी एक बेटी अगर धर्म मार्ग पर बढ़ गई है तो क्यों ना हम अपनी दूसरी बेटी को संसार मार्ग पर आगे बढ़ाएं, जिससे हमारी भी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। लो, तुम दोनों की ही बातें कर रहे थे और तुम दोनों आ गई। चलो, अच्छा रहा। पापा जी, हम दोनों बहनें दीदियों के साथ चौका लगाने आचर्षी के पास जाना चाहते हैं। अरे, ये अचानक बाहर जाने की बात कैसे आ गई? महाराज जी तो हमारे शहर में भी हैं, चौका तो यहाँ पर भी लगा सकते हो। वो तो सही है पापा, पर आचर्षी के पास जाने के लिए बार बार मौका कब मिलेगा? अभी सभी दीदियां जा रही हैं, इसलिए हमें भी लाभ मिल जाएगा। सिर्फ चौका लगाने की बात है या तुम्हारे मन में कुछ और भी चल रहा है? ये छोटी तो पहले ही व्रत लेने का मन बना चुकी है, पर तुम्हें तो हमारी उम्मीदों का ध्यान है ना बेटा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मन तो सिर्फ आचर्षी जी को आहार देने का है, इसलिए जा रही हूँ। ठीक तो है, जाने तो दो दोनों को। कल को बेचारी का विवाह हो जाएगा तो फिर इनको जाने को कहाँ मिलेगा। जाने दो उन दोनों को। जाओ बेटा, तुम दोनों जाओ, लेकिन ठीक से जाना। देखो ना दीदी, आचर्षी सामने बैठे। चलो ना दीदी, अंदर कक्ष में चलते हैं। कल भी सारा समय हम यहीं बैठे रह गए थे और गुरुजी कक्षा में चले गए थे। पर गुरुजी से बिना पूछे अंदर कैसे जाएं? कहीं अगर डांट पड़ गई तो? कल भी इसी डर से पूरा दिन बाहर बैठी रही थी मैं। कोई बात नहीं दीदी, गुरुजी की डांट भी सौभाग्य से मिलती है। चलो ना, अब अंदर चलते हैं। नमोस्तु आचर्षी जी, नमोस्तु आचर्षी जी, नमोस्तु आचर्षी जी। अभी तो कक्षा का समय हो गया है, आप दोनों बाद में आना। आचर्षी जी, हम कल भी आकर बैठे थे, पर आपका समय नहीं मिल पाया था। आचर्षी, बस 2 मिनट, कुछ निवेदन करना है आचर्षी। महाव्रती सदैव अपनी गुप्तियों में बंधे रहते हैं। वे स्वयं कभी आगे से आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आपको स्वयं से अपना निवेदन करना चाहिए। आचर्षी जी,
मेरे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के भाव हैं। पहले माता पिता को लेकर आइए। अजय श्री जी, माता पिता को तो आप भी साथ में लेकर नहीं गए थे ना? दृढ़ता तो है ना, कर लोगे ठीक से? जी अजय श्री जी, आपका आशीर्वाद रहेगा, सब हो जाएगा। ठीक है, कायोत्सर्ग कर लो। नमोस्तु अजय श्री जी, नमोस्तु अजय श्री जी, नमोस्तु अजय श्री जी। बधाई हो दीदी, आपका आजीवन व्रत हो गया। सच में अजय श्री की बहुत बड़ी कृपा हुई, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। घर पर जाकर क्या बताएंगे? तुझे तो पता है ना पापा ने आते समय क्या बोला था। हाँ दीदी, डर तो मुझे भी लग रहा है, पर क्या करें, बताना तो पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, मम्मी को बोल देते हैं, वो पापा को समझा देंगी। हाँ, मुझे भी यही सही लगता है। सुनो, वो इंदौर वाला लड़का देखा था ना उस दिन? हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? अभी उनका फोन आया था। वो लोग हमारी बिटिया को कल देखने आ रहे हैं। मुझे तो लगता है सब अच्छा ही होगा। लो, आप अपनी बिटिया की बात कर रहे थे और उसका फोन आ गया। बहुत लंबी उम्र है अपनी बिटिया की। हेलो, हाँ, कैसी हो बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे आपको कुछ बताना था। बताना तो मुझे भी है कुछ। पहले ये बता, लौट के कब आ रही है? एक खुशखबरी है तेरे लिए। मम्मी, मुझे ये बताना था कि आज मैंने आचार्य श्री जी से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया है। क्या? आजीवन व्रत? आजीवन व्रत? किसका आजीवन व्रत? अच्छा अच्छा, अपनी छोटी बेटिया ने आजीवन व्रत कर लिया होगा। नहीं नहीं, हमारी बड़ी बेटी ने आचार्य श्री से आजीवन व्रत ले लिया है। आजीवन व्रत? अरे, ऐसे कैसे ले लिया उन्होंने आजीवन व्रत? मैं ऐसे किसी आजीवन व्रत को नहीं मानता हूं। मैंने जाने के पहले उनसे साफ साफ कह दिया था, मैं उसकी शादी तय कर रहा हूं। और आचार्य श्री जी ने हमारी अनुमति के बिना हमारी बिटिया को व्रत दिया ही क्यों? हमारी बिटिया तो अबोध है, पर आचार्य श्री जी तो ज्ञानी ध्यानी है। आखिर माता पिता के अनुमति के बिना व्रत दिया ही कैसे जा सकता है? परंतु उसने अब व्रत का संकल्प ले ही लिया है। अरे, मैं ऐसे किसी संकल्प को नहीं मानता। पिता की अनुमति के बिना दिया गया कोई भी व्रत मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। ये आ गई तुम्हारी दोनों बेटियां। आओ आओ, बहुत ही अच्छा निर्णय लेकर आई हो तुम दोनों। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हारा पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। नहीं पापा जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी वैराग्य कभी माँ बाप के उपकारों से बड़ा नहीं होता है। आपके दिए हुए संस्कारों के कारण ही तो हम इस मार्ग पर आगे बढ़ पा रहे हैं। पापा जी, मैं तो सदैव से आपको ही अपना सारा संसार मानती हूँ, और आज गुरुदेव से व्रत लेकर मैंने हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते सिर्फ आप दोनों तक ही सीमित कर लिए हैं। अब इसमें किसी और नए रिश्ते की गुंजाइश नहीं है। पापा जी, वैराग्य कायर नहीं होता, ये पलायन सिखाता ही नहीं। हम दोनों व्रती भले ही हो गए हैं, परंतु आपके प्रति हमारे कर्तव्यों में कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि अब तो हम जीवन भर सिर्फ आपकी ही बेटियां बनकर रहेंगे। नए रिश्तों के लिए अब हमारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं। अब हमारा जीवन सिर्फ हमारे धर्म, हमारे गुरु, हमारे व्रत और आप दोनों तक ही सीमित है। पता है पापा जी, गुरुजी कहते हैं, जो व्रती अपने सांसारिक दायित्वों के प्रति सतर्क और सचेत नहीं है, वो अपने मोक्ष मार्ग के प्रति कैसे सचेत रहेगा? परंतु फिर भी हम दोनों ने आपका मन दुखाया है, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। अब माफी मांगने से क्या होगा?
अरे काम तो तुम दोनों ने अपने मन का ही किया है ना। अब बड़ी बड़ी बातें करके हमें दिलासा देने की कोशिश कर रही हो। सुनो, बाप हूं तुम्हारा, मूर्ख नहीं हूं। तो अपने प्रवचन किसी और के लिए संभाल के रखो, आगे काम आएंगे। सुनो ना, इतने कठोर मत बनो। दुनिया की बेटियां तो कैसे कैसे काम करने के बाद भी अपने माँ बाप से क्षमा नहीं मांगती, और अपनी बेटियों ने तो कितना अच्छा काम किया है, फिर भी वो आपसे माफी मांग रही हैं। सुनो, आप भी धैर्य रखो और अपनी बेटियों को माफ कर दो। अपनी बेटियों को तो मैं माफ कर भी दूंगा, पर उसके पहले मुझे उन आचार्य महाराज से ये पूछना है कि बिना पिता के अनुमति के उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया कैसे, मेरी बेटी को व्रत दिया कैसे। नहीं तो मेरे हृदय में हमेशा यही बात रहेगी कि माता पिता का अपने बेटियों पर कोई अधिकार नहीं होता। चलो, चलने की तैयारी करो, मैं बात करता हूं आचार्य महाराज से जाके। पापा बोलिए ना, आप आचुषी से क्या बोलने आए थे? अब आचार्य श्री जी, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि मेरी छोटी बिटिया ने तो व्रत पहले ही ले लिया है, और अब बड़ी बिटिया ने भी आजीवन व्रत का प्रण ले लिया। मेरी भावना बस ये थी कि इनमें से किसी एक की शादी कर दूं। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये सब तो आपका विषय है, परंतु आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपकी दोनों बेटियों ने इस दुष्कर पंचम काल में संयम मार्ग को ग्रहण किया है। हमारा तो दोनों को आशीर्वाद है, और आपसे भी यही कहना है। आप भी अपनी बेटियों का सहयोग कीजिएगा। जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा, दे दीजिए आप मेरी दोनों बेटियों को व्रत। क्यों जी, क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कि मैं आचार्य श्री से ये कहूंगा वो कहूंगा, आप तो यहाँ आकर कुछ बोले ही नहीं। गुरुजी को इतने पास से देखा, मेरे तो होश ही गायब हो गए, मुंह सूख गया। इतना तेज, इतनी चमक, मुझे समझ ही नहीं आया। जो कुछ सोच कर आया था उन्हें देखकर सब भूल गया, इसलिए बस जो आज्ञा कहकर निकल आया। अब अगर उन्होंने कुछ किया है तो समझ कर ही किया होगा। जो प्रत्येक जीव का ध्यान रखते हैं, तो क्या उन्हें हमारा ध्यान नहीं होगा? जो उन्होंने किया वो अच्छा ही किया होगा। दिखने में ये घटना बहुत सामान्य सी लगती है, लेकिन अगर पिता के दृष्टिकोण से यथार्थ के धरातल पर गहन चिंतन किया जाए तो यह घटना सामान्य नहीं लगेगी। कौन थी ये दो बहनें? किस नगर की थीं? कहां रहती थीं? हो सकता है कि ये बेटियां आपके नगर की ही हों, आप ही के बीच रहने वाले किसी परिवार की, या फिर आपके घर की ही। केवल ये दो बहनें ही नहीं थीं जिन्होंने सर्वगुण संपन्न होते हुए भी परिवार का मोह छोड़कर मोक्ष पथ का पथिक बनना स्वीकार किया हो। आज ऐसे सैकड़ों भाई बहन त्यागी वृत्ति हैं जो गुरुदेव के आशीर्वाद से गृहस्थ अवस्था में रहकर भी अपनी मौन साधना में लीन है और धर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। करेंगे उन सभी के विषय पर भी बात, लेकिन आज नहीं, फिर कभी, शायद अगले चरण में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।